हेलो बच्चों, मैं पिंकी टीचर पीवी गढ़ा परम शांति इंग्लिश मीडियम स्कूल से आज 9th क्लास के बच्चों को 4th लेसन कर्ण का जीवन दर्शन तो उसका मैं आपको ये पंक्तियाँ हैं, इसका मैं आपको अर्थ समझाऊंगी। तो देखो बच्चों, क्या है? वैभव विलास की चाह नहीं, अपनी कोई परवाह नहीं, बस यही चाहता हूँ केवल, दान की देव सरिता निर्मल, करतल से झरती रहे सदा, निर्धन को भरती रहे सदा। इन पंक्तियों में कर्ण श्री कृष्ण से कहते हैं, क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं, श्री कृष्ण से कहते हैं कि उन्हें धन और दौलत और संसार के सुख भोगने की कोई इच्छा नहीं है। वह अपने जीवन की परवाह नहीं करते हैं, बस उनकी एक ही इच्छा है कि उनके हाथों से दान की पवित्र नदियाँ सदा बहती रहें और निर्धनों को सुखी करती रहें। आगे देखिए, तुच्छ है राज्य है क्या केशव, पाता क्या नर कर प्राप्त विभव, चिंता प्रभुत अत्यल्प हास, कुछ चाक चित्त कुछ क्षण विलास, पर वह भी यही गंवाना है, कुछ साथ नहीं ले जाना है। कर्ण कहते हैं, हे केशव, जिस राज्य का आप मुझे प्रलोभन दे रहे हैं वह तो बहुत तुच्छ वस्तु है। वैभव पाकर मनुष्य को क्या मिलता है? वैभव पाकर उसे ढेर सारी चिंताएं मिलती हैं, नाम मात्र की हंसी खुशी मिलती है, थोड़ी सी चमक धमक और थोड़े से सुख भोगने को मिल जाते हैं, पर ये सारी चीज़ें यहीं कहाँ संसार में ही छोड़नी पड़ती हैं और वह खाली हाथ ही उसे जाना पड़ता है। अभी आगे आ जाइए बच्चों, हम तीसरा पैराग्राफ देखेंगे। मुझसे मनुष्य जो होते हैं, कंचन का भार न ढोते हैं, पाते हैं धन विखराने को, लाते हैं रतन लुटाने को, जग से ना कभी कुछ लेते हैं, दान ही हृदय का देते हैं। कर्ण कहते हैं कि हे श्री कृष्ण, मेरे जैसे जो मनुष्य होते हैं ना, वह सोने का भार नहीं ढोते हैं, उन्हें सुख भोगने का कोई जीवन में इच्छा नहीं होती है, वे तो बस इतना ही चाहते हैं, वह धन की प्राप्ति सिर्फ इसीलिए करते हैं, बहुमूल्य वस्तुएं इसलिए इकट्ठा करते हैं कि वह लोगों में बांट सकें। वे संसार से कभी कुछ नहीं लेते हैं, वे अपने हृदय से दान ही करना चाहते हैं, दुखियों पर दया करना चाहते हैं। अभी हम आगे देखेंगे, ये हमने ये वाला करेंगे। प्रसादों के कनकाम्ब शिखर, होते कबूतरों के ही घर, महलों में गरुड़ न होता है, कंचन पर कभी न सोता है, बसता वह वहीं पहाड़ों में, सैलों की फटी दरारों में। कर्ण कहते हैं कि सोने जैसी चमकने वाले राजमहलों की चोटियों पर कबूतर लोग ही अपना घर बनाते हैं, गरुड़ पक्षी कभी महल में नहीं होता, वह सोने के बिछौने में कभी नहीं सोता, उसका निवास तो पहाड़ों में ही है, पहाड़ों की फटी दरारों में उसका घर बनाते हैं वो लोग। अभी आगे देखिए, होकर समृद्धि सुख के अधीन, मानव होता नित तप क्षीण, सत्ता किरील मणिमय आसन, करते मनुष्य का तेज हरण, नर विभव हेतु ललचाता है, पर वही मनुज को खाता है। अभी आप इसका उत्तर देखिए, इसका आंसर देखिए। धन दौलत क्या बोलता है कि धन दौलत सुख का गुलाम बनकर मनुष्य अपना तप तेज खो देता है। क्या खो देता है? मनुष्य अपना तेज
खो देता है। राज मुकुट और मणियों से जड़े हुए सिंहासन मनुष्य का तेज हर लेते हैं, उसे प्रभाहीन बना देते हैं। मनुष्य धन संपत्ति पाने के लिए ललचाता रहता है, पर यही धन संपत्ति उसे लास्ट में क्या कर देती है? वही धन संपत्ति उसे खा जाती है, नष्ट कर देती है। ये धन संपत्ति उसे नष्ट कर देती है। अब देखेंगे, चांदनी पुष्प छाया में फल पल, नर गले बने सुमधुर कोमल, पर अमृत क्लेश का पिए बिना, आतप अंधड़ में जिए बिना, यह पुरुष नहीं कहला सकता, विद्नों को नहीं हिला सकता। इसका अर्थ है, कर्ण कहता है कृष्ण से कि चांदनी और फूलों की छाया में पलकर मनुष्य सुंदर और कोमल भले दिख सकता है। क्या बोलते हैं? चांदनी और पुष्पों की छाया में पलकर मनुष्य सुंदर और कोमल भले बन सकता है, परंतु कष्टों का अमृत पिए बिना, धूप और आंधी को सहे बिना वह पुरुष नहीं कहला सकता और अपने विघ्नों को पार नहीं कर सकता। उड़ते जो झंझावतों में, पीते जो वारी प्रपातों में, सारा आकाश अयन जिनका, विषधर भुजंग भोजन जिनका, वे ही फणिबंध छुड़ाते हैं, धरती का हृदय जुड़ाते हैं। इसका अर्थ देखिए, जो आंधी तूफानों में उड़ते हैं, जो आंधी तूफानों में उड़ते हैं और झरनों का पानी पीते हैं, सारा आकाश जिनका घर है और विषैले सांप जिनका भोजन है, ऐसे गरुड़ ही सांप के बंधन से छुटकारा दिलाते हैं और धरती के हृदय को शीतलता मतलब शीतल कर देते हैं। अब आगे देखेंगे, मैं गरुड़ कृष्ण मैं पक्षीराज। क्या बोल रहे हैं? मैं गरुड़ कृष्ण मैं पक्षीराज, सिर पर ना चाहिए मुझे ताज, दुर्योधन पर है विपद घोर, सकता ना किसी विष से उसे छोड़, रणखेत पाटना है मुझको, अहिपास काटना है मुझको। तो वो बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं कि हे कृष्ण, मैं ऐसा गरुड़ पक्षी हूँ, मैं ऐसा गरुड़ पक्षी हूँ, मुझे अपने सिर पर मुकुट नहीं चाहिए। इस समय मेरे मित्र दुर्योधन पर भयंकर विपत्ति में आ फंसा हुआ है वो, मैं किसी भी तरह उसे छोड़ नहीं सकता। मुझे तो दुर्योधन के लिए युद्ध क्षेत्र में उतरना ही होगा और दुर्योधन के नागपाश को काटना है। वो बोले, मुझे तो युद्ध क्षेत्र में उतरना है और दुर्योधन के नागपाश को काटना है। वो बोले, मुझे किसी तरीके से भी उनकी मदद करनी है। तो बच्चों, ये आपके लेसन का